हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 27 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी कर को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज का मोटिवेशन है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, ना कि अपनी किस्मत पर। जितनी आप मेहनत करेंगे सफलता भी आपको उतनी ही मिलेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस गांव ने खुद को पक्षी गांव घोषित कर लिया है? तो गोविंदपुर गांव ने अपने आप को पक्षी गांव घोषित कर लिया है। ये गांव जो है वो उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है और हीराकुंड झील के पास स्थित है। तो गांव के निवासियों का कहना यह है कि अगर हम इसको पक्षी गांव घोषित करेंगे तो हम इस एरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे और जो प्रवासी पक्षी हैं उनके घोंसलों की रक्षा करेंगे। तो वो इस क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और जो प्रवासी पक्षी हैं उनके घोंसलों की रक्षा करने के लिए ही इस गांव ने अपने आप को पक्षी गांव घोषित किया है। यह जो गांव है ये लखनपुर वन्य जीव सीमा के अंतर्गत आता है। कौन सा गांव दोस्तों? गोविंदपुर गांव। बात आई है उड़ीसा की। कैपिटल भुवनेश्वर है और इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। गणेशी लाल गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? कटक में है। लोक नृत्य कौन सा है? ओडिसी है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? महानदी है। राजकीय पुष्प क्या है? बुरांस है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर मातृभूमि योजना लॉन्च करने वाली है। तो इस योजना में क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल या कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण अपने पूर्वज के नाम पर कराना चाहता है तो उन्हें 60% पैसा देना होगा, यानी 60% पैसा देना होगा। 40% पैसा राज्य सरकार देगी, ठीक है। और इसके बाद फिर उस भवन का नाम उनके पूर्वज के नाम पर रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है किसी स्कूल का नाम अपने पूर्वज के नाम पर रखवाना चाहता है, उसका निर्माण करवाना चाहता है, तो 60% पैसा जो है उस व्यक्ति को देना होगा जो नाम रखवाना चाहता है और 40% पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की योजना जो है, नाम क्या है इसका? मातृभूमि योजना। और ये किस राज्य में शुरू हो रही है? उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। हाल ही में जो ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में, काबल उत्पी ऐप तमिलनाडु में, उत्सव पोर्टल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश स्टैक ई पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तंबाकू छोड़ो ऐप WHO के द्वारा, डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा, सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में स्थापित की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। बच्चों से यौन शोषण संबंधी मामलों में हालिया रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें टॉप पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं और प्रधानमंत्री ने जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था अभी हाल ही में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर है कौन? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा पेन किलर दवा ट्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों, एक पेन किलर दवा है जिसका नाम है ट्रामाडोल, तो उसको कहां पर प्रतिबंधित किया गया है? तो सिडनी में प्रतिबंधित कर दिया है। किसने प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसे बाडा के नाम से जाना जाता है। तो उसने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में इसको प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि 2024 में एथलीटों के लिए इसे प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में से शामिल किया गया है, यानी जो एथलीट हैं वो इसका उपयोग ना कर सकें।
तो दोस्तों वाडा ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया है कि जो एथलीट हैं वो इसका उपयोग करके शारीरिक प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस दवा का उपयोग करके, इसलिए इसे प्रतिबंधित दवा के रूप में शामिल किया है। बात आई है वाडा की, तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका गठन 10 नवंबर 1999 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है खेल में डोपिंग को रोकना, यानी जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं उनका उपयोग ना कर सके खिलाड़ी, इसका काम है। मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल शहर में है और ये कहाँ है? कनाडा में है। अध्यक्ष कौन है? बिल टोड बैकॉक। दोस्तों बात आई थी यहां पर सिडनी शहर की, तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश का एक प्रमुख शहर है और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें एक कंट्री के रूप में तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और इसके अलावा एक देश भी है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो गुजरात की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की अगुवाई में गुजरात की टेबल टेनिस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 29 सितंबर को होनी है, लेकिन उसी समय क्या होगा कि चाइना में टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप होगी, जिसके कारण इसके मुकाबले मंगलवार से ही शुरू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप है वो चाइना में होने वाली है और उसी समय यहाँ पर नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो दोनों प्रतियोगिताएं एक साथ होने वाली थी। इसके कारण टेबल टेनिस के जो टूर्नामेंट है वो पहले आयोजित करवा लिए गए हैं। कहां पर? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, बात आई है नेशनल गेम्स की, यानी राष्ट्रीय खेल 2022 की। तो 2022 के नेशनल गेम्स कहां हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं। इसका उद्घाटन 29 सितंबर को होगा, समापन होगा 10 अक्टूबर को और इसमें विभिन्न राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों पहले राष्ट्रीय खेल कब हुए थे भारत में? 1924 में हुए थे और 35वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए थे? केरल में हुए थे। कब हुए थे? याद रखिएगा 2015 में। दोस्तों करंट अफेयर्स का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तो जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों भारत ने रूस से AK-203 असॉल्ट राइफलें खरीदी हैं। तो रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी हैं जनवरी 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था जनवरी 2022 में। आद्री बद्री बांध के निर्माण के लिए किन किन राज्यों के बीच समझौता हुआ था? तो वो हुआ था हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। जय भीम और माराक्कर 2 फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो कि 2022 में हुआ था, तो उसमें भारत की एक फिल्म थी जिसका नाम था कूजंगल, तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो ये है जनवरी 2022 के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करना हो तो पीडीएफ आपको 2 जगह मिल जाएगा, एक मिलेगा ऐप पर और दूसरा दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जलदूत शामिल करेगी? तो दोस्तों 2.5 लाख जलदूत कौन सी राज्य सरकार शामिल करेगी? तो वो करेगी असम की सरकार। तो असम सरकार जल संरक्षण और संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए कम से कम 2.5 लाख जलदूत लगाएगी। जल जीवन मिशन की निदेशक हैं कैलाश कार्तिक एन। तो उन्होंने बताया है कि 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे जो छात्र होंगे उनको इस मिशन में शामिल किया जाएगा और यही जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। तो 2.5 लाख जलदूत कहां पर शामिल किए जाएंगे? असम में शामिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ये किसकी पिक है? हेमंता बिस्वा शर्मा की, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। बात आई है असम की, तो असम की बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है और यहां पर अभी हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। बैखो उत्सव कहां मनाया गया है? असम में मनाया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? असम में शुरू हुई है। भारत की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप कहां पर लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है।
प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है और यहाँ के गवर्नर है कौन? जगदीश मुखी। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में स्थापित किया गया है। कहां पर दोस्तों? सिक्किम में। तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो है वो सिक्किम में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो हिमस्खलन निगरानी रडार को किसने डेवलप किया है, किसने स्थापित किया है? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी DGRE के द्वारा इसे उत्तरी सिक्किम में 15,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पर स्थापित किया गया है? सिक्किम में स्थापित किया गया है। बात आई है दोस्तों सिक्किम की, तो सिक्किम कितने देशों से घिरा हुआ है? 3 देशों से, नेपाल, चाइना और भूटान। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। और इसका पड़ोसी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय दिवस भारत में व्यापक रूप से कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है, तो इसी को याद करने के लिए ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो इसी को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मोदी सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। इसके बाद ऑफिशियली तौर पर इसको 2015 से मनाया गया है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर या अभियंता दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यदान मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो वह एक पॉलिटिशियन थे यानी राजनीतिक थे। तो केरल के पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कौन? आर्यदान मोहम्मद। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो 8 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा 2011 से 2016 तक विद्युत मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है केरल में। अगला प्रश्न है, बतुकम्मा पुष्प उत्सव 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। तो तेलंगाना में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है और दोस्तों ये 25 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। यह जो कार्यक्रम होता है ये 9 दिन का होता है, जिसमें महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो विशेष रूप से फूलों का एक ढेर बनाती हैं और उस पर नृत्य करती हैं, मतलब उसके आसपास नृत्य करती हैं। बतुकम्मा का अर्थ क्या होता है? देवी माँ जिंदा है। क्या है? देवी माँ जिंदा है। तो ये अब सभी पॉइंट आप नोट करिएगा। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना राज्य का गठन ऑफिशियली तौर पर 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तो 2 जून 2020 को कामारेड्डी जिले में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया था। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तमिलिसाई सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने कारगिल में किस मेले का उद्घाटन किया है? तो किसान मेले का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पहला किसान मेला है जो कारगिल में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर द्वारा किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसका विभाजन किससे हुआ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर से हुआ था। ठीक है, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। इसमें 2 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर हैं। ठीक है, तो लेह और कारगिल इसके 2 प्रमुख जिले हैं और लेह और कारगिल ही यहाँ की राजधानी है। दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत
किस वर्ष से हुई थी, यानी जो नेशनल गेम्स हैं उसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, 1927, 28, 24, 25। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऐप पर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।